हिटलरशाही तानाशाही की तरीके से समाजवादी पार्टी में एक राजा के तौर पर अखिलेश यादव काम कर रहे हैं। 2017 से लेकर 2022 तक लगभग 4 बड़े चुनाव को हारने के बाद भी अखिलेश यादव नींद से नहीं जाग रहे हैं और जिससे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की हरकतों ने खुलासा किया है कि वो समाजवादी पार्टी के पुराने कद्दावर नेताओं की उनको कोई ज़रूरत नहीं है। पहले आपने देखा होगा कि किस तरीके से शिवपाल सिंह यादव को उन्होंने अलग कर दिया। 2016 और 17 की बात आपको ज़रूर याद होगी कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी में दो फाड़ हुए थे और समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान उनको झेलना पड़ा था। नतीजा ये हुआ था कि 2017 में पार्टी में हार हुई, जिसमें मुख्य कारण शिवपाल का अलग होना बताया जा रहा था। उसी तरीके से जो कद्दावर नेता हैं वो अखिलेश यादव के नीतियों के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। 2022 में जिस तरीके से चुनाव हुआ और हार हुई, उसमें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की नीति जो है वो गलत नीति की वजह से वो हारे। ताज़ा मामला आपको बता दें कि आजम खान भी अब अलग राह पकड़ लिए हैं और उन्होंने साफ तौर पे ये बात कही है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी उनके बारे में नहीं सोच रही है। और एक चीज़ ये भी समझिए कि शिवपाल यादव, अखिलेश यादव और आजम खान जब ये सत्ता में थे, यानी मुलायम सिंह ने जब सत्ता अखिलेश को दी, तब ये सब लोग जितने थे वो एक पिलर के तौर पर समाजवादी पार्टी में काम कर रहे थे। अब स्थिति ये हो गई है कि जब पिलर ही हट जाएं तो आप समझिए कि पार्टी में आगे क्या स्थिति होने वाली है। आपने देखा होगा कि शिवपाल भी हटे, अब आजम खान भी हटने की नौबत आ चुकी है। कारण जो बताए जा रहे हैं उन सभी कारणों को अगर देखा जाए तो आगे आने वाला होगा वो उसमें शिवपाल, आजम खान वो सब एक साथ एक नाव में हो सकता है सवार हो जाए। सब मिलाकर एक स्थिति सामने बनकर आ रही है कि सभी लोग अखिलेश की जो नीति है, यानी वन मैन आर्मी का जो शो चला रहे हैं, वो उनको रास नहीं आ रहा है और हिटलरशाही तानाशाही की तरीके से समाजवादी पार्टी में एक राजा के तौर पर अखिलेश यादव काम कर रहे हैं और जिससे यही हुआ कि आजम खान भी उनसे किनारा कर लिए हैं। आजम खान, शिवपाल हों या आजम खान हों और कई ऐसे कद्दावर नेता हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी से किनारा कर लिया है। और ये भी एक चीज़ समझिए कि ये जितने भी नेता थे वो सब ज़मीनी नेता थे और उन्होंने खून पसीना देकर समाजवादी पार्टी को उन्होंने खड़ा किया और आगे तक वो चलाने की बात हो रही थी। लेकिन कमान अखिलेश यादव के हाथ में आई, यानी चांदी की चम्मच लेके पैदा होने वाले अखिलेश यादव के पास जब ये कमान आई तो स्थिति बिल्कुल अलग हो गई। 2017 से लेकर 2022 तक लगभग 4 बड़े चुनाव को हारने के बाद भी अखिलेश यादव नींद से नहीं जाग रहे हैं और अखिलेश यादव के पास अभी भी जो चाटुकार और चम्मचों का जो घेरा बना हुआ है, जिसके कारण समाजवादी पार्टी की जो स्थिति हो रही है, दयनीय स्थिति है, वो किसी से छुपी नहीं हुई और वही उनके पतन का कारण बनता जा रहा है। और आपने ये भी देखा होगा कि जिस तरीके से मायावती भी अर्श से लेके फर्श तक मायावती आई, कई बड़े कद्दावर नेता बसपा से छिटक कर अन्य पार्टियों में चले गए और स्थिति ये हो गई कि आज सिर्फ एक ही विधायक उनकी पार्टी में बच पाया है और 2022 में केवल एक ही पार्टी का विधायक बना था। स्थिति कुछ अखिलेश यादव भी अब समाजवादी पार्टी की वही स्थिति करते चले जा रहे हैं। बड़े बड़े कद्दावर नेता, चाहे शिवपाल हो चाहे आजम खान हो, वो बेरुखी उनसे कर रहे हैं और बड़ा दिल ना जताते हुए बल्कि उनके साथ कंधे से कंधा नहीं मिला के चल रहे हैं और दबी जुबान से सभी लोग उनके खिलाफत, यानी अखिलेश यादव की जो नीति है उनके खिलाफ खड़े होते जा रहे हैं, जिसका नतीजा यही होगा कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी की स्थिति बसपा की से भी बदतर होने वाली लगती चली जा रही है। अब सवाल ये है कि कई लोग ट्विटर पे भी आज शिवपाल का एक उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि आजम खान, हम आपके साथ में हैं और हर हाल में आपके साथ में रहेंगे। तो एक स्थिति तो बिल्कुल साफ बनती चली जा रही है कि जो
उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की जो वोट समाजवादी पार्टी को मिला है, उसको लेकर मुसलमानों को समाजवादी पार्टी को मिला है, उसको देखते हुए समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के लिए क्या किया है। यानी आजम खान की साफ तौर पे वो कह रहे हैं कि आजम खान के लिए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं, वो चीज़ कुछ समझ में नहीं आ रही है। एक चीज़ तो बिल्कुल तय है, आजम खान मुसलमानों का एक बहुत बड़ा चेहरा तो नहीं, लेकिन कुछ वोट काफ़ी हद तक वो प्रभावित कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि अगर आजम खान समाजवादी पार्टी को छोड़ देते हैं तो पूरा का पूरा मुसलमान का जो कुनबा है या समुदाय है वो छिटक जाएगा, वो एक तरफा वोट जाएगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन काफ़ी हद तक समाजवादी पार्टी को इसका एक असर दिखने को मिल सकता है। हार के बाद भी अखिलेश यादव को अभी भी शायद नींद से वो जाग नहीं पा रहे हैं और अभी भी समीक्षा बैठक उन्होंने नहीं बुलाई है और प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति अभी तक बरकरार है और वही लोग हैं जिन्होंने मान के चलिए कि पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और कारण यही लोग हैं। जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष पर ही हार का ठीकरा फोड़ना चाहिए और नैतिकता के आधार पर इन सभी लोगों को इस्तीफा भी दे देना चाहिए। लेकिन जब स्थिति बन रही है, शिवपाल और आजम खान बिल्कुल अलग थलग हो जाएंगे, अलग चले जाएंगे, तब स्थिति समाजवादी पार्टी की कैसी रहने वाली है, वो भी एक अलग स्थिति रहेगी। बहुत जल्द हमें लग रहा है 2024 के आते आते एक बड़ा कुनबा तैयार हो जाएगा, जो कि समाजवादी पार्टी को भी जो वोट बैंक है उसको ख़त्म करने के लिए एक नई रणनीति तैयार करी जाएगी। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।